बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 13 तथा 14 के तत्वों में किस समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा उच्च होती है? चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो समूह 13 और समूह 13 तथा 14 जो है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में आते हैं। इनके जो तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है और ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब जो आयनन ऊर्जा होती है, हमारी आयनन ऊर्जा होती है, वो एक उदासीन परमाणु से उसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। और यह व्युत्क्रमाणुपाती होती है आकार के किसी तत्व का आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा कम होती है। यदि आकार कम होता है तो हमारी आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और यदि आकार बढ़ता है तो हमारी आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो हम देख लेते हैं कि जो जो आकार होता है, जो हमारा आकार या त्रिज्या जो होती है, वो जब हम समूह में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो आकार होता है, आकार वो बढ़ता है। और जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से बाईं से दाईं ओर जाते हैं आवर्त में, तो जो आकार होता है वह कम होता है, घटता जाता है। तो हमने देखा कि अगर आकार कम होगा तो हमारी आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होगी? उच्च होगी। तो आयनन ऊर्जा हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा जो हमारी है वो आवर्त में बढ़ेगी और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी? कम होगी। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो समूह 13 वो बाईं ओर आता है, और उसके बाद जो है वो समूह 14 के पहले समूह 13 के तत्व आते हैं और फिर समूह 14 के तत्व आते हैं। तो हमने देखा कि हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते तो आकार कम होता है, और आकार कम होता है तो जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। तो हमें जो बाईं ओर जो प्राप्त होगा वो समूह 14 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा होगी वो समूह 14 की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा होती है वो समूह 14 की ज्यादा होती है। किससे? समूह 13 से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।